जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आप सबसे बात करूंगा बिहार शिक्षक भर्ती टीयर 2 के कट ऑफ के विषय में कि आंसर की आने के बाद आपका कट ऑफ क्या हो सकता है। इस वीडियो में मैं सभी सब्जेक्ट की बात करूंगा कि हिंदी का कट ऑफ क्या होगा, अंग्रेजी का कट ऑफ क्या होगा, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित का कट ऑफ क्या रहने वाला है। उसके साथ ही साथ मैं यह भी बात करूंगा कि किस सब्जेक्ट में कितना कंपटीशन है, किस सब्जेक्ट कट ऑफ कितना रहने वाला है, कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, कितने बच्चों ने एग्ज़ाम स्किप किया है। आज की इस वीडियो में मैं इन सभी टॉपिक के विषय में आप सबसे बात करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जैसा कि आप सबको पता होगा, बिहार शिक्षक भर्ती के लिए क्लास 9th और 10th के लिए जो टोटल पदों पर वैकेंसी आई थी उसकी संख्या 25,829 थी और इसके लिए जो टोटल बच्चों ने आवेदन किया था उनकी संख्या 2,22,800 के आसपास थी। और इस हिसाब से अगर हम देखें तो एक सीट पे पर सीट कंपटीशन यानी कि जो होगा वो 8.60 का होने वाला है। यानी कि आप यह मान के चल सकते हैं कि एक सीट पे लगभग 8 से 9 बच्चे फाइट करने वाले हैं। ये पूरा आंकड़ा आपका बन रहा है। लेकिन अगर आप देखें, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एग्ज़ाम स्किप भी किए हैं। बहुत सारी वजह है जिसकी वजह से वो बच्चे एग्ज़ाम स्किप किए हैं। तो ये आंकड़ा जो आप मान के चल रहे हैं, लगभग 20% छात्र ऐसे हैं जो एग्ज़ाम को स्किप किए हैं और 80% छात्र हैं जो एग्ज़ाम में बैठे हैं, एग्ज़ाम देने गए हैं। अब मैं बात करूं कि आपके एग्ज़ाम में पेपर का लेवल क्या था, कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे और उसके अनुसार आपका कट ऑफ क्या बनने वाला है। अगर मैं ओवरऑल पेपर की बात करूं तो ओवरऑल पेपर आपका जो है हार्ड आया था। पिछले बार की तुलना करें तब पिछले बार के मुकाबले इस बार का पेपर बहुत ही अच्छा आया था, अच्छे लेवल का पेपर आया था। बहुत लोग आपसे मिलेंगे जो कहेंगे पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा ईजी था, पेपर हलवा आया था। तो आप उनकी बातों को विश्वास मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने पेपर दिया है, पेपर का लेवल आपने देखा है तो आपको खुद पता होगा कि पेपर का लेवल कैसा था। पेपर का लेवल ओवरऑल हार्ड आया था। अगर मैं देखूं आपके एग्जाम में 120 प्रश्न थे, जिसमें आपका 80 जो प्रश्न था वो आपका सब्जेक्ट वाला था और जो 40 प्रश्न था वो आपका जनरल पेपर था। इस 40 प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो ये जो 40 प्रश्न आया है जनरल पेपर वाला, ये आपका मॉडरेट टू हार्ड आया है। लेकिन जो सब्जेक्ट वाला आपका पेपर था ये आपका हार्ड आया है, क्योंकि जितने भी सब्जेक्ट आप ले लीजिए वो सब्जेक्ट वाला पेपर हार्ड है और जो आपका जनरल पेपर है ये मॉडरेट से हार्ड की तरफ आया है। उसके साथ साथ अगर मैं अब कट ऑफ की बात करूं कि सब्जेक्ट वाइज आपका कट ऑफ क्या हो सकता है, किस सब्जेक्ट के लिए कितना कट ऑफ जाएगा। सबसे पहले मैं साइंस सब्जेक्ट की बात करने वाला हूं कि साइंस सब्जेक्ट के लिए आपका कट ऑफ क्या रहने वाला है। अगर सबसे पहले मैं मेल कैंडिडेट की बात करूंगा कि मेल बच्चों के लिए साइंस का कट ऑफ क्या रहने वाला है। आप यहां पे पूरा आंकड़ा देख सकते हैं, मैंने पहले से ही लिख लिया है। साइंस सब्जेक्ट के लिए क्लास 9 और 10 वाले बच्चों का जो कट ऑफ है यूआर के लिए, अगर आपका स्कोर 70 से 75 के आसपास बन रहा है तो आपका बहुत ही अच्छा स्कोर है। इतने स्कोर पे आपका फाइनल सिलेक्शन होने का पूरा चांस बन रहा है। यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं और आपका स्कोर 65 से 70 के आसपास है तो बहुत ही अच्छा स्कोर माना जाएगा। यदि आप बीसी हैं और आपका स्कोर 67 से 72 के आसपास है तो बहुत ही अच्छा स्कोर माना जाएगा। यदि आप ईबीसी हैं और आपका स्कोर 62 से 65 के आसपास है तो बहुत ही अच्छा स्कोर है। पूरे चांस है कि इतने नंबर पे आपका सिलेक्शन हो जाए। यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 60 से 62 के आसपास है तो आप पूरी तरह से सेफ हैं। यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 57 के आसपास बन रहा है तो बहुत ही अच्छा स्कोर है। इतने स्कोर पे आपके फाइनल सिलेक्शन होने के पूरे चांस बन रहे हैं। ये आपका मेल कैंडिडेट का कट ऑफ है। यदि साइंस सब्जेक्ट से आपका स्कोर इतना आसपास बन रहा है तो आप पूरी तरह से सेफ अपने आप को मान सकते हैं। अब बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट की। यदि आप यूआर हैं और आपका स्कोर 65 से 70 के आसपास है साइंस सब्जेक्ट के लिए तो आप बिल्कुल सेफ हैं। इतने नंबर पे पूरी चांस है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं और आपका स्कोर 60 से 65 के आसपास है तो आप पूरी चांस है कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। यदि आप बीसी हैं और आपका स्कोर 65 से 67 के आसपास है तो पूरा चांस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यदि आप एबीसी हैं और आपका स्कोर 55 से 60 के आसपास है तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 52 से 55 के आसपास है तो बहुत ही अच्छा स्कोर माना जाएगा। यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 50 के आसपास है तो बहुत ही अच्छा स्कोर माना जाएगा। साइंस सब्जेक्ट के लिए जो आपका कट ऑफ है वो इसी के आसपास रहने वाला है। यदि आपका स्कोर इसी के आसपास है तो आप यह मान के चल सकते हैं कि आपका सिलेक्शन इसमें हो सकता है। पूरे चांस आपके बन रहे हैं।
यदि मैं बात करूँ सोशल साइंस के कट ऑफ की, तो इस बार सोशल साइंस का जो कट ऑफ है थोड़ा सा हाई का लेवल का जा सकता है, थोड़ा सा कट ऑफ हाई रहने के चांस बन रहे हैं। और इसका जो कट ऑफ है मेल कैंडिडेट के लिए, यदि आप यूआर हैं और आपका स्कोर 80 से 85 के आसपास है तो पूरे चांस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यदि आपका स्कोर यदि आप ईडब्ल्यूएस है और आपका स्कोर 75 से 78 के आसपास है तो निश्चित तौर पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। यदि आप बीसी हैं और आपका स्कोर 75 से 80 के आसपास है तो आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पे इस एग्जाम में हो जाएगा। यदि आप ईबीसी हैं और आपका स्कोर 72 से 75 के आसपास है तो बहुत ही अच्छा चांस है। यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 70 से 72 के आसपास है तो पूरे चांस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 65 से 70 के आसपास है तो आपका सिलेक्शन इस एग्जाम में हो सकता है। वहीं बात करें फीमेल कैंडिडेट की, यदि आप यूआर हैं और आपका कैटेगरी फीमेल है और आपका स्कोर 75 से 80 के आसपास बन रहा है तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं। यदि आप ईडब्ल्यूएस है और आपका स्कोर 70 से 72 के आसपास बन रहा है तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं। यदि आप बीसी हैं और आपका स्कोर 70 से 75 के आसपास बन रहा है तो आप बिल्कुल सेफ रहने वाले हैं। यदि आप ईबीसी हैं और आपका स्कोर 65 से 70 के आसपास बन रहा है तो आप सेफ हैं। यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 62 से 65 के आसपास बन रहा है तो आप बिल्कुल सेफ रहने वाले हैं। यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 60 के आसपास बन रहा है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। सोशल साइंस का जो कट ऑफ है ये इससे अधिक नहीं जाएगा, इससे कम रहने के पूरे चांस हैं। यदि आपका स्कोर इतना या इससे 1-2 नंबर कम है तब भी आप मान के चल सकते हैं कि आपका सिलेक्शन इस एग्जाम में हो सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह कट ऑफ अच्छा लगा होगा। अब बात करते हैं मैथ के कट ऑफ की कि क्लास 9th और 10th के लिए मैथ का कट ऑफ क्या रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेल कैंडिडेट की। यदि आप यूआर हैं और आपका स्कोर मैथ सब्जेक्ट के लिए 72 से 75 के आसपास बन रहा है तो आप बिल्कुल सेफ हैं, पूरा चांस है कि आपका सिलेक्शन इसमें हो सकता है। यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं और आपका स्कोर 65 से 70 के आसपास बन रहा है तो आप पूरी तरह से सेफ हैं। यदि आप बीसी हैं और आपका स्कोर 67 से 72 के आसपास बन रहा है तो आप पूरे सेफ हैं। इतने नंबर पे पूरे चांस है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। यदि आप ईबीसी हैं और आपका स्कोर 62 से 65 के आसपास है तो पूरा चांस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 60 से 62 के आसपास बन रहा है तो पूरे चांस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 67 के आसपास है तो इतने में आपका सिलेक्शन हो सकता है। ये आपका सब्जेक्ट के लिए कट ऑफ है मेल कैंडिडेट के लिए। अब बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट का कट ऑफ क्या जा सकता है मैथ सब्जेक्ट के लिए। यदि आप यूआर हैं और आपका स्कोर 65 से 70 के आसपास है तो आप पूरे सेफ हैं, आपका सिलेक्शन हो सकता है। यदि आप ईडब्ल्यूएस है और आपका स्कोर 60 से 65 के आसपास है तो आप पूरा चांस है कि आपका सिलेक्शन इसमें हो सकता है। यदि आप बीसी हैं और आपका स्कोर 62 से 67 के आसपास है तो पूरा चांस है कि आपका सिलेक्शन इसमें हो सकता है। यदि आप ईबीसी हैं और आपका स्कोर 55 से 60 के आसपास बन रहा है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 52 से 55 के आसपास बन रहा है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 50 के आसपास बन रहा है तो आपका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। ये आपका मैथ सब्जेक्ट के लिए पूरा कट ऑफ है। अगर आपका स्कोर इतना बन रहा है तो आप यह मान के चल सकते हैं कि आपका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा, पूरे चांस बन रहे हैं। अब बात करता हूँ हिंदी सब्जेक्ट के लिए कि हिंदी सब्जेक्ट का कट ऑफ कितना जा सकता है। यदि आप यूआर हैं और आपका ये सबसे पहले मैं मेल कैंडिडेट की बताऊंगा। यदि आप यूआर हैं और आपका स्कोर 70 से 75 के आसपास है तो आपका पूरा सिलेक्शन हो जाएगा। यदि आप ईडब्ल्यूएस है और आपका जो विषय हिंदी है और हिंदी के लिए आपका स्कोर 65 से 70 के आसपास है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यदि आप बीसी हैं और आपका स्कोर 67 से 72 के आसपास है तो हिंदी सब्जेक्ट के लिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यदि आप ईबीसी हैं और आपका स्कोर 62 से 65 के आसपास है तो आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पे हो जाएगा। यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 60 से 62 के आसपास है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 67 के आसपास है तो हिंदी सब्जेक्ट के लिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये आपका मेल कैंडिडेट का कट ऑफ है। अब बात करते हैं हिंदी सब्जेक्ट से फीमेल कैंडिडेट का कट ऑफ क्या हो सकता है। यदि आप यूआर हैं और आपका स्कोर 65 से 70 के आसपास है तो इतने में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं और आपका स्कोर 60 से 65 के आसपास है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यदि आप बीसी हैं और आपका स्कोर 62 से 67 के आसपास है तो इतने नंबर पे पूरे चांस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यदि आप ईबीसी हैं और आपका स्कोर 55 से 60 के आसपास बन रहा है तो आपका इतने नंबर पे सिलेक्शन हो जाएगा। यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 52 से 55 के आसपास बन रहा है तो आपका सिलेक्शन इतने नंबर पे हो जाएगा। यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 50 के आसपास बन रहा है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हिंदी सब्जेक्ट के लिए जो कट ऑफ रहने वाला है वह इसी के आसपास रहेगा। इतने नंबर अगर आपके बन रहे हैं तो आप निश्चित तौर पर अपने आप को सेफ मान सकते हैं।
मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा, पूरी जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। उसके साथ साथ आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपना स्कोर बताइएगा सब्जेक्ट के साथ। मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि उतने नंबर पे आपका सिलेक्शन हो सकता है या फिर नहीं। आप ऐसे कीजिएगा, अपना सब्जेक्ट बता दीजिएगा, जैसे आपका सब्जेक्ट हिंदी है तो आप हिंदी लिख दीजिएगा, अपनी कैटेगरी लिख दीजिएगा कि आपकी कैटेगरी कौन सी है, यूआर है या फिर अदर स्टेट है या फिर ईडब्ल्यूएस है, बीसी ईबीसी कुछ भी लिख दीजिएगा, और उसके बाद अपना स्कोर बता दीजिएगा कि आपका स्कोर कितना बन रहा है। मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि आपका कितना चांस है, कितना % चांस है सिलेक्शन होने के। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।